गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और स्वागत करती हूं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर के भुक्तभोगी जो अभ्यर्थी हैं उन सभी भाई बहनों का। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 एक बहुत ही चर्चित भर्ती रही है और अभी तक 6 साल होने के बाद भी इससे संबंधित मामले कोर्ट में लंबित रहे और संघर्षरत अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया कोर्ट में भी और ज़मीन पर भी। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें धरने पर कम से कम 600 दिन तक बच्चे धरने पर बैठे रहे इको गार्डन में। आरक्षण को लेकर के घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती में था। इसको अधिकारियों के द्वारा स्वीकार भी किया गया और बताया गया कि ये मशीनी दुर्घटना है, यानी कि अपनी करनी धरनी मशीन पर थोप दी गई। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, कई सारे संघर्षरत अभ्यर्थियों ने इस मामले को, आरक्षण घोटाले को माननीय न्यायालय में पहुंचाया। मामला सिंगल बेंच, डबल बेंच में गया और कल यानी कि 16 अगस्त को एक आर्डर आया जो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के पक्ष में था। आरक्षण को लेकर के बड़ा घोटाला किया गया था। आरक्षित वर्गों को जो निर्धारित आरक्षण दिया जाता है वो ना दे करके ओवरलैपिंग के माध्यम से जब भी कोई अभ्यर्थी यूआर के बराबर नंबर लाता है या उससे ज़्यादा नंबर लाता है तो वो ओवरलैप करके यूआर कैटेगरी में चयनित हो जाता है। इस कारण से नीचे की जो कैटेगरियाँ होती हैं, आरक्षित कैटेगरियाँ, वहाँ पर सीटें खाली हो जाती हैं। इसी प्रकार का ये घोटाला था। यहाँ पर क्या किया गया कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनको ओवरलैप तो कराया गया था, परंतु एमआरसी लगा करके उनको उन्हीं की कैटेगरी में चयनित किया गया था। इस हिसाब से उनको जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं प्राप्त हुआ। उनका बहुत से अभ्यर्थी, जिसमें मैं भी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर सही से आरक्षण के नियम लागू किए जाते तो आज मैं 4 साल से सरकारी टीचर होती प्राथमिक में, जो नहीं हुआ। ठीक है, फैसला हमारे पक्ष में है, मगर अभी भी जो चयनित कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी के, वो उनकी गलती क्या है? अधिकारियों ने अपने लिए, अपने भ्रष्टाचार के चलते ऐसा किया था। इन जो सालों का हिसाब कौन देगा? कोर्ट देगा? नहीं देगा। फैसला हमारे पक्ष में है, लेकिन सरकार तो नहीं जाएगी। मान लेते हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं यूआर कैटेगरी के वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी कि मामला और लंबा खिंचेगा। कितने साल खिंचेगा नहीं पता। 2018 की भर्ती थी, वहाँ भी कोर्ट केस हुआ था। संघर्षरत जो अभ्यर्थी थे धरने में, कोर्ट में, दोनों जगह मैं भी शामिल रही हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ। और आज जब कल ये फैसला आया है तो सुकून नहीं मिला है। कारण ये है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो लोग चयनित हो गए हैं किसी भी कारणवश यूआर कैटेगरी में, वो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। हालांकि मार्च तक का समय दिया गया है कि आप अपनी लिस्ट सुधारिए, सुधार करके नई लिस्ट जारी कीजिए। और अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर वो लिस्ट सुधारते हैं, आरक्षण का पूरा लाभ देते हैं, तो पहली लिस्ट में भी लोग नए शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो 6800 की लिस्ट इन्होंने दी है, जो सेकंड लिस्ट आती है पद खाली होने पे, उस पर जब भर्ती करेंगे तो संभवतः 64 गुणांक चला जाएगा, जो कि नहीं गया था और ऐसा होना चाहिए था। हम लोगों ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है वो हम ही लोग जानते हैं। और जो लोग ज़मीन पर अभी तक संघर्षरत थे और कर रहे थे और अभी भी हैं, उनकी मानसिक प्रताड़ना का कोई हिसाब किताब नहीं देगा। लेकिन अब मैं बात करूंगी मुख्य सेविका भर्ती 2022 पर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फैसला आया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं बताना चाहूँगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ये लोग छीछा लेदर किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, और अब चीज़ें सामने आ गई हैं। सरकार की, अधिकारियों की जो ये लीपापोती है, ये सब सामने आ गई है। तो मुझे लगता है कि अब अधिकारियों को ये समझ जाना चाहिए
कि ये लोग जो ये काम करते हैं ना एक विशेष वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो अब अभ्यर्थी जागरूक है, ठीक है। हो सकता है कि अधिकारी हमारे पक्ष में नहीं है, हो सकता है कि सरकार भी हमारे पक्ष में ना हो, लेकिन एक चीज़ का भरोसा हो गया है कि भारत में, उत्तर प्रदेश में अभी भी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होकर न्याय करती है, सबूतों के आधार पर न्याय करती है, जो कि कल हुआ है। तो जो बहनें हमारी परेशान थी कि मुख्य सेविका भर्ती में मार्कशीट यूपीएससी नहीं देता है कि कौन कितना नंबर लाया है, ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इन सभी चीज़ों पर मेरी नज़र है, क्योंकि मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के बाहर हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, अब मैं जिस भी भर्ती परीक्षा में बैठती हूँ, सफलता हासिल करती हूँ, तो पूरा प्रयास है मेरा कि इस भर्ती पर मैं और मेरे साथ और भी जो भुक्तभोगी अभ्यर्थी हैं, इस भर्ती पर भी पैनी नज़र रखेंगे। किसी भी प्रकार की अगर धांधली होगी तो हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग पहुँचेंगे न्याय लेने के लिए। अभी तो फिलहाल स्टे लगा हुआ है, स्टे हटने के बाद हमारा रिजल्ट जारी होगा, और यूपीएससी हो या कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती आयोग हो, ये लोग अपनी मनमानी करते ज़रूर हैं। तो इस मनमानी का जवाब मिल गया है कि अभ्यर्थी अपने हित और अधिकार के लिए जागरूक हैं, वो लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। मुझे पता है कि न्यायिक प्रक्रिया में फंस करके आप उनकी उम्र खा जाते हैं, क्योंकि आज के राक्षस और पिशाच आप ही सब लोग हैं। मेरी उम्र खा गए, मैं 6 साल पहले नौकरी पाई होती, लेकिन आरक्षण में जो घोटाला किया उसके तहत मैं एकदम सूली चढ़ गई। अब मुख्य सेविका भर्ती में स्टे लगा हुआ है, 9 महीने का समय बीत गया है। प्रबल संभावना है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस फैसले को देख करके इनके अंदर थोड़ा तो डर जरूर आ गया होगा, और पूरी नज़र है। मैं सभी बहनों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस तरह की अगर कोई धांधलीबाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे माननीय उच्च न्यायालय का। और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फैसला आया है, ठीक है, न्याय देर से मिला है, लेकिन मिला है। लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की व्यवस्था है, तो जाएंगे भी, लेकिन न्याय अवश्य होगा, इस बात का पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं बहनों से कह रही हूँ, कुछ दिन पहले ये चीज़ सामने आई थी कि मुख्य सेविका भर्ती में धांधली हो सकती है, लेकिन मैं बता रही हूँ, आपको विश्वास दिला रही हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डबल बेंच से 69,000 शिक्षक भर्ती में, इसको देख करके अधिकारियों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनको इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई अभ्यर्थी न जाने कितने जतन से, न जाने कितने संघर्ष से ये रास्ता तय करता है, यहाँ तक पहुँचता है, और मंजिल जब मिलने की कगार पर होती है तो भ्रष्टाचार करके उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अब अधिकारी इस बात को समझ लें कि इस तरह की अगर धांधलीबाजी किसी भी भर्ती में होगी तो जो अभ्यर्थी हमारे हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, वो पूरा डेटा कलेक्ट करके रख लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 69,000 में हम लोगों ने एक बच्चे का डेटा रख लिया था। 9 महीने में कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन एक काम जरूर की हूँ कि लगभग चयनित लड़कियां जो हैं जिनका नंबर ठीक ठाक है, सबका नाम, एड्रेस और नंबर उनके कितने हैं मुझे सब पता है। इसलिए अगर धांधलीबाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोग अलर्ट रहिए, कोई भी जाली मार्कशीट लगा करके, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके नौकरी इसमें न पाने पाए, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और किसी प्रकार का अगर अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाएगा तो उसकी भी लड़ाई लड़ने के लिए पहले से तैयार रहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये फैसला आया है, ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।